महाराज ने कहा शंकर भगवान से बढ़िया कोनो दुल्हा नहीं है, इसलिए मैं दुल्हा बनाऊंगी तो उन्हीं को बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान भोलेनाथ जी के पास ऋषि गए, बोले बाबा मैया सफल हो गई परीक्षा में, नहीं मान रही हैं, ऐसे ऐसे पढ़ाई की बढ़िया बढ़िया लोग पढ़ जाएं लेकिन मैया नहीं पढ़ी। वो तो एक ही बात पे डिगी नहीं कि विवाह करूंगी तो भोलेनाथ के संग करूंगी, बाकी को देखूंगी भी नहीं। तो बाबा मान जाओ हमारी बात, अब विवाह कर लो जाके पार्वती जी के संग। पार्वती बिल्कुल अलग है, हम देख लिए, सातों के सातों संत बोलते बाबा हमने देखा, कईयों बातें मैंने कह दिया, आपको तो भिखारियों बना दिया, बुढ़वो बना दिया। फिर भी वो बात नहीं समझ रही, वो एक ही बात पे अड़ी कि हम विवाह करेंगे तो बाबा ही के साथ करेंगे, भगवान भोलेनाथ के संग करेंगे, बाकी कोई के साथ नहीं करेंगे। सब ऋषियों की बातों को सुनकर भोलेनाथ थोड़ा सा मुस्कुराए, कितना बढ़िया बात बोली आपने, तो वो भी प्रेम करते मैया को, वो भी बहुत प्रेम करते, प्रेम नहीं करते ना। तो बाबा इतने वर्षों से सती के लिए सूख ही गए समझो। सती माता जब से चली गई पूरा कैलाश सुना है, बहुत उदास रहते भोलेनाथ जी, वो भी प्रेम करते, इसलिए परीक्षा लिवाया, परीक्षा में पास हो गई, बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन थोड़ा बहुत बातें और बाबा कर रहे, बाबा ने कहा अभी भी समझ नहीं आया कछु, और फिर से तपस्या में बैठ गए। और जब तपस्या में बैठ गए उधर हाहाकार मच गया देवताओं में। देवता कहते त्राहि माम भोलेनाथ बचाओ। अच्छा भोलेनाथ के पास में सब देवता भाग जाते, तुरंत आफत आई नहीं कि बाबा के पास खड़े हो गए। बाबा जी आंखों को बंद करके तपस्या कर रहे, राम 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 का नाम उच्चारण कर रहे, और इधर सारे देवता लाइन लगा के भोलेनाथ त्राहि माम रक्षा करो, त्राहि माम रक्षा करो। अच्छा किस लिए चिल्ला रहे त्राहि माम, किस लिए बोल रहे रक्षा करो? क्योंकि एक तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है, तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है, वो सारे देवताओं को परेशान कर रहा है, मार रहा है। सारे देवता उस तारकासुर राक्षस को मारने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मार नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी ने बताया भगवान भोलेनाथ की संतान होगी वही मारेगी इस राक्षस को, बाकी ऐसे मारने वाला कोई नहीं इस राक्षस को। देवताओं ने कहा बाबा भोलेनाथ की संतान मारेगी इस राक्षस को? बोले हाँ। देवताओं ने कहा बाबा विवाह नहीं कर रहे हैं, बाबा तपस्या कर रहे हैं, अब विवाह नहीं कर रहे हैं तो संतान कहां से आएगी? पहले तो खूब जगाए लेकिन भोलेनाथ देवताओं की तो बिल्कुल सुनवाई नहीं की। भोलेनाथ तपस्या ही कर रहे हैं, नहीं सुन रहे देवताओं की। जब देवता समझ गए कि भोलेनाथ हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे, तब कामदेव जी को पास गए। कामदेव जी से कहा कामदेव जाकर के भोलेनाथ की तपस्या को भंग कर दो। कामदेव भोलेनाथ का नाम सुनकर बड़ा घबराया, ये क्या कह रहे हो? मैं भोलेनाथ की तपस्या भंग करने जाऊं, जिंदा बचूंगा क्या? अब मेरी भी तो पत्नी है, कामदेव की पत्नी जिसका नाम है रति। कामदेव बोले मेरी भी तो पत्नी है, मैं भस्म हो जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा? देवताओं ने कहा देखो दूसरों के हित के लिए यदि अपने प्राण भी चले जाएं तो दे देना चाहिए। कामदेव ने कहा सही कह रहे हो देवताओं, लेकिन आप लोग भी बड़े स्वार्थी हो, अपने लिए दूसरे की जान ले रहे हो आप। देवताओं ने कहा तुम्हारी इच्छा, करना हो तो बताओ, ना करना हो तो ना बताओ। तो हाँ मना कर दो। कामदेव बोला ठीक है मैं करूंगा, क्योंकि मैंने सुना है परहित लागी तजई जो दे, परहित लागी तजई जो दे, परहित लागी तजई जो दे। कामदेव क्या कह रहा है कि परहित लागी तजई जो दे, जो पराई के लिए अपने आप को खत्म कर दे, जो अपने शरीर को त्याग देता है। संतत संत प्रशंसहिते, संतत संत प्रशंसहिते, परहित लागी तजई जो दे,
होता है। दूसरों के हित के लिए यदि अपनी देही को समाप्त कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, तो उसकी संत भगवान बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो संत की पदवी पाता है, क्योंकि संत खुद के लिए नहीं जीता है, लोगों के लिए जीता है। संत खुद के लिए नहीं सोचता कि मेरा कल्याण हो जाए, संत सोचता है कि संसार का कल्याण हो जाए, समाज का कल्याण हो जाए। कामदेव ने कहा कि आप लोगों के लिए मैं अपने प्राणों को दे दूंगा, आप लोगों के लिए मैं जा रहा हूं। और जब भगवान भोलेनाथ के पास चला, कामदेव जिस समय चला था ना महाराज, तो कहा जाता है कि कामदेव के चलते ही देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला सब काम वासना में डूब गए। कहा जाता है भूत पिशाच जो होते वो तो काम वासना में रहते, पेड़ पौधे आपस में चिपक गए, समुद्र से नदियां समुद्र में जाकर के मिलने लगी। इस प्रकार कामदेव जब चला तो हाहाकार मचा दिया महाराज। पुरुष अपने वस्त्रों को फेंक दिए, इधर उधर हो गए। और जैसे कामदेव भगवान भोलेनाथ के सामने पहुंचा, एकदम से जितने पुरुष स्त्रियां भटक गए थे रास्ता, जो पेड़ पौधे आपस में चिपक गए थे, सब शांत हो गए। और कुछ तो पुरुष मन में विचार करने लगे, अब तो प्राण ही दे दूंगा, इतनी बड़ी गलती हो गई। ये है कामदेव। कामदेव के जाते ही हाहाकार मच जाता है महाराज। और जैसे ही कामदेव भोलेनाथ को देखा तो घबरा गया, और घबराया तुरंत सब शांत हो गए। स्त्रियां अपने प्राण देने जा रही, पुरुष अपने प्राण दे रहे। भीरत लाज कछु करी नहीं जाए, फिरत लाज कछु करी नहीं जाए, भीरत लाज कछु करी नहीं जाए, भीरत लाज कछु करी नहीं जाए। मरन उठानी मन रचसी उपाय, मरन उठानी मन रचसी उपाय। लाज के मारे ठान लिए कि प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अब जिंदा नहीं रहूंगा। इतनी बड़ी गलती हो गई। कामदेव जैसे भोलेनाथ जी के पास में पहुंचा, कामदेव सिटपिटा गया। भगवान भोलेनाथ को जगा रहा है, परियां आ गए, नृत्य करने लगी, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। फिर भी भगवान भोलेनाथ की तपस्या को कामदेव भंग नहीं कर पाया। और जब कामदेव भंग नहीं कर पाया तपस्या को, तो महाराज कहा जाता है 5 बाणों को निकाला कामदेव ने। और कामदेव 5 बाणों को जब निकाल लेता है तो कहा जाता है तुरंत आम के पेड़ पर चढ़ गया। और जैसे आम के पेड़ के ऊपर चढ़ा महाराज, और जब आम के पेड़ के ऊपर सौरभ पल्लवा बदनु बिलोका, 5 बाणों को भोलेनाथ के सीने में मार दिया उस कामदेव ने। और जैसे कामदेव ने 5 बाणों को भोलेनाथ के सीने में मारा, भोलेनाथ की तपस्या भंग हो गई। और भोलेनाथ चारों तरफ देखते हैं, और आम के पेड़ की तरफ देखा तो पल्लवों में अपने तन को छुपाकर बैठा हुआ कामदेव। और जैसे भोलेनाथ ने देखा कामदेव ने मेरे 5 बाण मारकर मेरी तपस्या को भंग किया, भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध में आकर तीसरे नेत्र को खोला, समक्ष बैठा कामदेव भस्म हो जाता है महाराज। तब शिवती शर नयने उभारा, तब शिवती शरण नयने उभारा, तब शिवती शर नयन उभारा, तब शिवती शर नयन उभारा। चितवत कामू भयो जर छारा,
और जैसे कामदेव को देखा, कामदेव जल करके छार छार हो गया, राख हो गया कामदेव। और जैसे कामदेव महाराज राख बन जाता है, कामदेव की पत्नी घबरा गई, रोते हुए रुदन करते हुए भोलेनाथ के पास आई। बाबा, आपने मेरे पति को जलाकर ठीक नहीं किया। भोलेनाथ ने कहा, आपके पति ने मेरा तपस्या भंग करके क्या ठीक किया देवी? रति ने कहा, स्वामी आप तो जानते हो कि इसकी गलती नहीं थी, मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, गलती थी देवताओं की। देवताओं ने भेजा था आपकी तपस्या भंग करने के लिए, और आपने क्या किया? वेदसी दोषी का तो कुछ नहीं बिगाड़े, और आपने निर्दोष के प्राण ले लिए। बोले निर्दोष कैसे हो गया? इसको नहीं पता था, ये मूर्ख था क्या? लेकिन देवी मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ रही हूँ। पति पत्नी में कोई भी बिछड़ता है ना तो बड़ा तकलीफ होती है, इसलिए देवी मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको। अब तो कामदेव अनंग रहेगा, कामदेव दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो रहेगा जरूर। कामदेव की आत्मा थोड़ी ना चली जाएगी। बोले कामदेव पहले था तो दिखाई पड़ता था, देख के लोग पता नहीं कितना पागल होते थे। अब तो कामदेव अनंग रहेगा, कामदेव का अंग नहीं रहेगा, दिखेगा नहीं, लेकिन कामदेव जरूर रहेगा। और रति तुम रहोगी, तुम अंग जैसे तुम हो वैसे ही रहोगी। लेकिन अगर तुम देखना चाहती हो अपने पति को, मिलना चाहती हो अपने पति को, तो मैं कहती हूँ जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण भगवान अवतार लेकर के आएंगे संसार का भार हरने के लिए, पाप मिटाने के लिए, होई है हरण महामही भारा। संसार के पाप को समाप्त करने के लिए जब कृष्ण भगवान आएंगे तब तुम्हारे पति तुमको मिलेंगे। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। तब कृष्ण के पुत्र तुम्हारे पति बनेंगे, तब कामदेव वही होगा, तब अंग सहित तुमको मिलेगा, तब दिखने को भी मिलेगा। अब कामदेव रहेगा लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही लोगों के ऊपर सवार हो जाए तो भी उसका मन भटक जाएगा, समझ रहे ना? इसलिए कामदेव तो रहेगा लेकिन अनंग रहेगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। और इतना कहकर रति गवनी सुम शंकर बाण, रति माता भगवान भोलेनाथ की वाणी को सुनकर चली गई। और कहा जाता कथा पर जब मैं अभी आई थी भागवत जी करने के लिए, तो आप लोगों को सुनाया था कि रुक्मिणी जी के द्वारा प्रद्युम्न जी का अवतार हुआ। प्रद्युम्न जी को संबरा से उठाकर नदी में डाल दिया, समुद्र में डाल दिया। तो समुद्र में मछली खा गई थी उस बालक को, तो मछुआरे पकड़ करके वही संबरासुर के यहाँ फिर पहुंचाए। तो वहां पर एक दासी काम करती थी मायावती, तो वो पति के स्वरूप में देखती थी। इसलिए भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने पूछा था कि देवी आप मुझे कभी भी मातृभाव से पुत्र भाव से नहीं देखती हो, आप माता जैसी नहीं लगती हो, आप मुझे अलग नजर से देखती हो। तब उसने बताया था कि मैं आपकी पत्नी हूँ और आप हो मेरे पति कामदेव। ये कथा मैंने तब की बार सुनाई थी। तो इसलिए महाराज कहा जाता है अब भगवान भोलेनाथ जी इधर परीक्षा भी लिवा लिए, मैया की परीक्षा भी हो गई, भगवान भोलेनाथ की तपस्या भी पूर्ण हो गई। अब भोलेनाथ जी आंखों को खोल गए। सप्तऋषि तब आए, सप्तऋषियों ने पूरी बात भी बताई। जब कामदेव को भी भस्म कर दिया ना, तब सप्तऋषि आए, तब सप्तऋषियों ने सारी बातें बताई। ऐसी ऐसी बातें बाबा विवाह कर लो। तब बाबा माने, तब बाबा बोले ठीक है अब करूंगा विवाह। तो पाती लिखी गई और जाकर हिमाचल जी के यहाँ पाती लिखी गई। तो भगवान भोलेनाथ के पास आई विवाह की, और जब विवाह की पत्री लिख दिया भगवान भोलेनाथ जी के पास में आती है, तो भैया अब तो सब आनंद ही आनंद है। अब विवाह होने का जब समय आया, पत्री सप्तऋषि सोई दीनी गहि पद विनय हिमाचल की।
सप्तऋषियों को पाती दिया, चरणों में गिरकर प्रणाम किया, खूब प्यार से खूब प्रेम से कहते हैं कि जाकर पाती बाबा को दे देना और उनसे बोलना कि मेरी जो कन्या है उससे विवाह कर लें। विविध प्रकार से सप्तऋषियों ने माता रानी के बारे में बताया। विवाह के लिए भगवान भोलेनाथ जी तैयार हो गए और जैसे भोलेनाथ जी विवाह के लिए तैयार हो गए महाराज, तो इधर सारे भूत आए। भूतों का सबसे ज्यादा मतलब आगे रास्ता चल रहा है, आगे भूतों का आगमन ज्यादा हो रहा है। अब भूत आगे आए, बाबा चुपचाप ऐसे ही बैठे हैं जैसे उनको दुल्हा बनना ही नहीं है। भूत आए, भूतों ने कहा ओ बाबा जी काहे के लिए बैठे हो? अरे माता उधर दुल्हन बन रही होंगी और आप भी दुल्हा बनो जल्दी से। भोलेनाथ कहते हम भोले भाले, हमको क्या पता दुल्हा कैसे बना जाता है, बनाओगे तब तो पता चलेगा। तो एक भूत आया, कितने में एक भूत है नकटा, नाके नहीं है, अब भिन भिनाई की बोला। चुड़ैलों को बुला रहा है, इधर सुनो, अरे भोले को नहलाए देव वही जावे सुंदर चोला। भूतनिया कहती हाँ सही कह रहे हो, चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, बाबा को स्नान ध्यान करवाओ। और इतने में 2-4 चुड़ैले मारे खुशी माँ डोली। अब मार ताड़ी बजा, आज ये मौका मिला है बहिनी, आपस में है बोली। चुड़ैले कहती है बहिनी आज मौका मिला है, चलो खूब बढ़िया से नहलाते हैं। अब भैया मटका के ऊपर मटका रखे हुए हैं। अब बाबा को बोली सही से बैठो, आज बाबा तो बिल्कुल बच्चा लग रहे, बेचारे दुल्हा चाहे काजर दुनिया तक फैला दो कौनो ऐसे दुल्हा बहुत चमक रहे, कोट पैंट पहन के। बारात जिस दिन जाती उस दिन लुक्का बन लुक्का जानती है जानती है, बोली व्यास भगवान जिस दिन बारात जाती है उस दिन जो फूफू होती है ना, बुआ होती है, तो वो काजल यहाँ तक धीर तनुक से लगाना चाहिए, तो वो तो यहाँ तक फैला देती है। अब बेचारा दुल्हा क्या करे, कह भी नहीं सकता है। अम्मा जी नेग के मारे मार ठाए ठाए दुल्हा बनाए। अब क्या हुआ महाराज, आई भूतनिया खूब बड़ी बड़ी मटका लेके आई, जल भरा हुआ है, केवड़ा डाल दिया कि बाबा पता नहीं कितने दिन से बदबू कर रहे हो आप।